जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो। और आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप कंपनी में बहुत साल से काम कर रहे हो या कुछ महीनों से कर रहे हो, किस तरीके से आपको आईजीपीज को भर के अपने प्रमोशंस लेने हैं, कितना आपको किस तरीके से सेल्फ अवेयर होना चाहिए। हमेशा एचआर्स तो आपके पास नहीं आएंगे, हमेशा मैनेजर्स तो आपके पास नहीं आएंगे, हमेशा एम्प्लॉयर्स तो आपके पास नहीं आएंगे कि ये चीजें आप कर सकते हो अपने करियर के लिए। आपको किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें जो है वो आपके गोल की तरफ आपको लेके जाएंगी। और अगर वो सारी की सारी चीजें आपकी कंपनी में नहीं हो रही हैं, तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने इग्नोरेंट या कितने अवेयर आप लोग हो कि कंपनी में किस तरीके से करियर प्लानिंग चलती है और किस तरीके से आप लोग उस करियर प्लानिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो एज एन एम्प्लॉई आपको पता होनी चाहिए अगर आपको प्रमोशन लेना है, अगर आपको उस प्रमोशन यानी कि उस आईजीपी का इंटरव्यू देके सिलेक्ट होकर आगे बढ़ना है अपने करियर में। देखो, आप लोग मेरे पास सेशंस के लिए आते हो, बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स लेते हो मुझसे, और अक्सर आपके ये सवाल होते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आता किस रूट से हम किसको अप्रोच करें अपनी कंपनी में अपने प्रमोशन के लिए, अपने करियर डेवलपमेंट के लिए। आपको पता ही नहीं है वो एक राइट पर्सन, वो एक राइट ट्रैक जिस डायरेक्शन में चल के एक्चुअली आप अपनी जिंदगी का और अपने करियर का गोल जो है वो अचीव कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो ऐसे प्रमुख पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जिनके थ्रू आपको आईजीपीज के बारे में या अपने करियर डेवलपमेंट के बारे में या अपने करियर के जो पाथ है जो आप लेना चाहते हैं, आपके जो गोल की सेटिंग है वो हो सकती है। सबसे पहला जो है वो है एम्प्लॉयर, जो आपकी कंपनी है। आपको अपने ऑफिशियल इंट्रानेट के पोर्टल पे जाना है। क्या कितने लोग हैं आप में से अलग अलग लेवल्स ऑफ हायरार्की पे जिन्हें यही नहीं पता है कि ऑफिशियल इंट्रानेट पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां से आप चूज करके आपको ये पता लग सकता है कि आपकी कंपनी ने क्या क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना रखे हैं आपके करियर को डेवलप करने के लिए। आप किस तरीके से मेंटोर को अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं ताकि आप लोग डेवलप हो और अलग अलग प्रमोशंस पाके इंटरव्यूज को क्लियर करके फटाफट सीनियर हायरार्की पे पहुंचे। आप लोगों ने कभी खाली समय में अपने ऑफिशियल इंटरनेट पोर्टल को सर्च ही नहीं किया। आप लोगों ने सोचा कि चलो आपको आगे कोई बता देगा। देखो, एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी है उसके पास अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग मेंटोर्स होते हैं आपके लिए साइन करने के लिए। और ये सारा का सारा जो पाथ है वो आपके ऑफिशियल इंटरनेट पे लिखा होता है, जहां से आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं कि इस तरीके से आप इस करियर पाथ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज ही आपको क्या करना है, आप सभी को अपने ऑफिशियल इंटरनेट पोर्टल पे जाना है और ये पाथ को सर्च करना है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप सबका होना चाहिए वो होते हैं आपके मैनेजर्स। सही बताना, कितने लोगों ने आप में से अभी तक अपने मैनेजर्स को अप्रोच किया है? अगर आप एग्जीक्यूटिव्स लगे हैं या कोई किसी जूनियर लेवल पे हैं, तो क्या कभी आपने किसी अपने मैनेजर से बात करने की कोशिश की है? नहीं की होगी, मुझे पता है। सिर्फ और सिर्फ आईजीपी को आप अपने पोर्टल पे या किसी मेल के थ्रू पढ़ लेते हैं, सिर्फ इतना ही आपका रोल है। आपको पता ही नहीं है कि मैनेजर्स भी आपको हेल्प करते हैं, मैनेजर्स को एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है। मैनेजर्स का एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है करियर डेवलपमेंट का पूरा सपोर्ट एम्प्लॉइज को देना। क्या अभी तक आपको आपके मैनेजर ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया है या कोई असाइनमेंट दिया है या आपको कोई करियर डेवलपमेंट प्लान बनाया है जिसमें आपको सपोर्ट किया हो? अगर ऐसा अभी तक कोई भी प्लान या प्रोजेक्ट या असाइनमेंट आपको नहीं दिया गया है, इसका ये मतलब है कि एक्चुअली मैनेजर की तरफ से तो कोई पार्टिसिपेशन हो नहीं रहा है आपके करियर को डेवलप करने के लिए। तो आप जाइए और अपने मैनेजर्स को अप्रोच कीजिए और उनसे प्रोजेक्ट्स मांगिए, असाइनमेंट्स मांगिए, जिस अपना करियर का एक्शन प्लान मांगिए, वो फ्रेमवर्क मांगिए जिस पे चल के जो है वो आप अपने लाइफ के गोल्स और अपने करियर के गोल्स जो इस कंपनी में रहते हुए ही अचीव कर सकते हैं। और सारे के सारे इंटरव्यूज को पहले से ही प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हैं। चलो, आज तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पता चले कि एक तो आपको ऑफिशियल इंटरनेट है जहां से आपको बहुत सारे रूट्स पता चलेंगे कि आपकी कंपनी में क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको डेवलप करा सकते हैं आपके करियर के लिए, आपके गोल के लिए और आपके लाइफ के गोल के लिए। इसके अलावा आप मैनेजर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं ये बातें ही करने वाली हूँ कि एम्प्लॉयर ने आपको डेवलप करने के लिए क्या किया, या मैनेजर ने आपको डेवलप करने के लिए, या फिर एचआर ने आपको डेवलप करने के लिए क्या किया। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि जब तक कोई आपके पास नहीं आएगा, आपको अप्रोच नहीं करेगा तो आप कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। अपनी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने ऊपर ही होती है ना। तो आपको ये अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो कंपनी, दूसरा मैनेजर और हाँ तीसरा एचआर भी हो सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको एचआर या अपने मैनेजर को अप्रोच करना है और उनसे पूछना है। अगर तो आपको अपनी गोल सेटिंग में असिस्टेंस चाहिए, अगर तो आपको अपने करियर डेवलपमेंट में असिस्टेंस चाहिए, कोई आपको प्रोजेक्ट लेना है, कोई आपको असाइनमेंट करना है, अगर आपको कोई मेंटोर चाहिए और वो जो मेंटोरशिप है वो आपको ये मैनेजर या फिर एचआर दिला सकते हैं। अब देखो, जो मेंटोर है उसका अपना एक
शेड्यूल होता है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो आपको जो भी मेंटोर दिया जाएगा जो आपके साथ अलाइन होगा, तो इस मेंटोरशिप में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में और संज्ञान में रखनी है। तो सबसे पहली टिप जो आपको मेंटोरशिप में ध्यान रखनी है वो होता है मेंटोर का टाइम। हमेशा जो भी आपको मेंटोर अलाइन किया जाएगा, आपको गाइड करने के लिए उसकी टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। दूसरी चीज, आपको मेंटोर को ये समझाना है कि किस तरीके से आप मेंटोर के टाइम का बेनिफिट उठा सकते हो अपने करियर डेवलपमेंट के लिए, प्लस किस तरीके की एडवाइस लेने के लिए आप मेंटोर के पास आए हो, किस तरीके की गाइडेंस लेना चाहते हो। तीसरी टिप, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी में जिस बंदे से आपको एक्चुअली मेंटोरशिप चाहिए, आप उसका नाम रिकमेंड करते हो, अपने मैनेजर के पास जाते हो, लेके एचआर्स के पास जाते हो, और जब आप एचआर्स और मैनेजर्स के पास उनके नाम लेके जाते हो कि हमें इनसे मेंटोरशिप चाहिए, बाद में क्या होता है कि वो मेंटोर जो है वो शायद किसी न किसी वजह से फ्री नहीं होता है और आपको टाइम देने से मना कर देता है। तो कभी भी डिजेक्ट नहीं होना है, कभी भी मोरोस नहीं होना है कि उस मेंटोर ने मुझे मना कर दिया। वैसे तो आप लोगों को यही नहीं पता कि मेंटोर्स भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। आप ये अपनी जो चॉइस है, पर्सनल चॉइस, मैनेजर या एचआर को जाके बता सकते हो। अब कुछ टिप्स मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ जो एम्प्लॉयज के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी कि एम्प्लॉयर जो कंपनी है, प्लस मैनेजर्स और एचआर्स के लिए भी। आप लोगों को ये देखना है कि किस किस अलग अलग तरीकों से आप एम्प्लॉयज का करियर डेवलपमेंट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हम अभी तक जानते हैं कि ठीक है, किसी को पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट कर दो, किसी की ट्यूशन फी को जो है वो रिम्बर्स कर दो, किसी को आप प्री रिटायरमेंट दे के कुछ। मैं उन टिप्स की बात नहीं करूंगी जो हम जानते हैं कि कंपनीज में होती है सिर्फ नाम मात्र के लिए, बट एक्चुअली उनका इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं रहा है। वो कुछ ऐसी ऑल्टरनेट पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो आप लोगों ने बनाए हुए हैं, जो आपके ऑफिशियल इंटरनेट पे है भी, लेकिन एग्जीक्यूशन में तो वो है ही नहीं। तो आज मैं जिन टिप्स की बात करने जा रही हूँ, जी हाँ, ये कंपनीज, जितने भी एम्प्लॉयर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मैनेजर्स और जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि करियर डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक वर्कशॉप, एक प्रोग्राम या कुछ असेसमेंट सेंटर्स या कोचिंग सेंटर्स का नाम नहीं है। अगर आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे, अगर आप लोग जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, इतना ज्यादा डेटा, उसको एनालाइज करके जो आउटपुट निकला है उसके हिसाब से चेंजेस नहीं लेके आएंगे, तो आप सबके सब बहुत जल्दी वैनिश हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, आपने डुअल लैडर करियर पाथ का नाम सुना है। अब ये डुअल लैडर करियर पाथ क्या होता है? भाई हम तो एज एन एम्प्लॉयर, एज अ कंपनी या मैनेजर, एज एन एचआर बस इतना जानते हैं कि कोई एग्जीक्यूटिव आया है, वो सबसे पहले शायद सपोर्ट बनेगा, उसके बाद शायद टीएल बनेगा, उसके बाद शायद मैनेजर, और फिर इस तरीके से हायरार्की वाइज उसका जो है वो प्रमोशन होता है। यही आईजीपीज उसके हिसाब से ही क्रिएट होती है, हर ऑफिस, हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट, हर एनजीओ, हर गवर्नमेंट उसमें बस यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। जी नहीं, डुअल लैडर करियर पाथ में क्या होता है, वो कुछ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जो शायद बहुत ज्यादा डेप्थ में एक्सपर्टीज लेके पहले ही आ चुके हैं, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो या उनकी एजुकेशन हो। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ के अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री हासिल करके आए हैं, वो ऐसे कुछ गिने चुने टैलेंटेड लोग, उनके लिए जो आप नॉर्मल करियर प्रमोशन के पाथ बनाते हैं कि पहले इन लोगों को भी एज एन एग्जीक्यूटिव काम करना पड़ेगा, फिर वो जाके शायद सपोर्ट ऑफ टीएल और फिर मैनेजर्स बनेंगे, नहीं। इस तरीके का करियर पाथ जो है उन टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के लिए काम नहीं करता है। आपको इन गिने चुने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के लिए डुअल लैडर करियर पाथ लेके आना है। डुअल लैडर करियर पाथ जो है, इसका मतलब ये है कि उनको क्यों, सिर्फ और सिर्फ उनकी एजुकेशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से वो एजुकेशन ली है, या उनकी जो टेक्निकल स्किल है या किसी भी तरह की जो एक्सपर्टीज है वो बहुत अच्छी है, पार एक्सीलेंस है, तो आपने उनको मौका देना है। उनको जो नॉर्मल हायरार्की लेवल ऑफ प्रमोशंस है उससे ना गुजर के सीधे और सीधे उनके इस टैलेंट के वजह से ऊपर का प्रमोशन देना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको वो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे जिसको नाम दिया गया है हमारे इंडस्ट्री में डुअल लैडर करियर पाथ। इसी वजह से आप ये जो गिने चुने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं उन्हें आप खो देते हो हमेशा हमेशा के लिए। वो आपको भी पता है ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में है हमारे देश में। तो इसी वजह से मैं आपको एडवाइस करूंगी, बहुत सारी कंपनीज में डुअल लैडर करियर पाथ पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, आपको भी अपनी कंपनी में डुअल लैडर करियर पाथ पॉलिसी लेके आनी है और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को अपने पास ही रख लेना है ताकि आपकी कंपनी का अट्रिशन जो है वो बचा रहे। दूसरी टिप जो मैं एम्प्लॉयर्स, मैनेजर्स और एचआर्स को दूंगी, जब भी आप लोग किसी भी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट पाथ बनाते हैं, उसका जो करियर को है वो डेवलप करने की बातें करते हैं, तो आप लोग किस तरीके से करियर डेवलपमेंट पाथ बना रहे हो अपनी कंपनीज में। क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे आप एम्प्लॉयज के साथ बैठते हो, उन्हें समझाते हो? क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ कांस्टेंट बेसिस पे मीटिंग्स चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं, जहाँ एम्प्लॉयज आपको अपनी करियर चॉइस बता रहे हैं, जो डिसीजंस वो लाइफ में ले रहे हैं, जहाँ वो अभी है और जहाँ पहुंचना चाहते
चाहते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं, कैसे पहुंचना चाहते हैं। और अगर उनके करियर डिसीजंस गलत हैं तो आप क्या उन करियर डिसीजंस को इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम्स आपको देने पड़ेंगे अगर आपको अपने एम्प्लॉइज को अपने ही कंपनी में रोकना है, अगर आपको अट्रिशन से बचना है, अगर आपको सच में एक परफेक्ट एम्प्लॉय डेवलपमेंट करना है, अगर उसका करियर डेवलपमेंट करना है। क्या कंपनीज को, क्या एचआरस को, क्या मैनेजर्स को ये पता है कि जो आपके फ्यूचर ट्रेंड्स होने वाले हैं इंडस्ट्रीज के, उसमें जो भारत में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है हमारे देश की पूरी दुनिया में है, उस पॉपुलेशन को क्या चीज पसंद है? क्या आपने कभी इस बारे में रिसर्च की है? क्या आपको पता है कि जो हमारे देश में यंग पॉपुलेशन जिसका नाम है जनरेशन जी, उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? वो क्या देखती है आपके पास सबसे पहले जॉब अप्लाई करने के लिए? जी हाँ, वो ये देखते हैं कि क्या आप और किस तरीके की करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आप उन्हें दे रहे हो। और करियर डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि उनके जो गोल्स हैं उसको किस तरीके से आप लोग सेट कर रहे हो, या जो करियर में वो चाहते हैं वो किस तरीके से आप उन्हें दे रहे हो। ये जो जनरेशन जी है ना, वो वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढ रही है, और जहां जिस कंपनी में उसे वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है वो वहीं पे स्टिक हो जाती है, और फिर वो बार स्विच नहीं करती है, आपको छोड़ के नहीं जाती है, और बदले में आपका अट्रिशन बच जाता है। तो वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो किस तरीके से आप उन्हें प्रोवाइड करोगे, उसको प्रोवाइड करने के लिए आपको उनको ना ही सिर्फ करियर गोल्स पे गाइड करना है, उनके करियर डिसीजंस पे ज्यादा से ज्यादा उन्हें इम्प्रोवाइज करना है, बल्कि उनके जो लाइफ के गोल हैं, जिस तरीके से वो अपना फ्यूचर में लाइफस्टाइल चाहते हैं, उसके हिसाब से जो उनकी फ्यूचर स्किल्स होने वाले हैं, जो उनके फ्यूचर अकम्प्लिशमेंट्स होने वाले हैं, वो भी ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो क्राफ्ट करना है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स है किसी टॉपिक पे, आप मेरी गाइडेंस चाहते हो, मेंटरशिप, काउंसलिंग, कोचिंग या ट्रेनिंग चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वो टॉपिक, मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, कोई प्राइवेट फर्म, ग्लोबल फर्म या स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके इंटर्न्स, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके सीएसओ लेवल के एम्प्लॉय, सीईओज और फाउंडर्स को मैं ट्रेन करूँ, काउंसिल करूँ, कोच करूँ या गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।